हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर स्कॉच केक। केक की रेसिपी मैंने पहले भी दी थी, लेकिन ये दूसरा केक है। तो आज हम बटर स्कॉच केक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये स्पंज बना लिया है। इसमें मैंने बस बटर स्कॉच फ्लेवर डाला है, बाकी तो जैसे सिंपल वेनिला स्पंज होता है वैसे ही है। बस फ्लेवर इसमें मैंने बटर स्कॉच का 2 बूंद बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया था। तो ये देखिए कितना मतलब हमारा सॉफ्ट स्पंज बना है और एकदम जालीदार सॉफ्ट सा स्पंज हमारा तैयार हुआ है। बटर स्कॉच स्पंज के लिए जो केक के लिए मैंने जो बटर स्कॉच सॉस वो भी घर पे बनाई है और पैरालाइम भी घर पे ही बनाया है। तो उसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है, मैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो चलो आइए हम बनाते हैं वो बटर स्कॉच केक। तो इसको मैंने 3 पीस में स्पंज को काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा इसकी सोकिंग करूँगी। तो सोकिंग करने के लिए जो मैंने पानी लिया, 1 कप पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच बटर स्कॉच सॉस मिक्स कर ली है। तो उससे क्या हो गया, ये हमारा पानी मीठा भी हो गया है और इसमें हमारा बटर स्कॉच का फ्लेवर भी आ गया है। तो अच्छे से हम अपने केक की सोकिंग करेंगे, जिससे कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैंने इसके लिए क्रीम ली है। क्रीम में मैंने 1 चम्मच बटर स्कॉच सॉस मिक्स की है और 2 बूंद बटर स्कॉच एसेंस डाला है। तो इस तरह से हमारे स्पंज में भी इसका फ्लेवर आ जाएगा और क्रीम में भी बटर स्कॉच का फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने इस फर्स्ट लेयर ले ली है और उसमें मैंने पहले क्रीम फैलाई और फिर ये 1 चम्मच घर का बना हुआ बटर स्कॉच सॉस इसके ऊपर मैं डाल करके फैला रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार घर पे बटर स्कॉच सॉस बनाकर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। जो हम मॉल को लेके आते हैं बटर स्कॉच सॉस, उससे कई गुना टेस्टी बनती है। और प्रलाइम भी घर पे बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज मैंने घर पे ही बनाया है। मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, ये मैं कभी भी मॉल को नहीं लाती। तो इस तरह से ये अब मैंने दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दी है। फ्रेंड्स, मैंने जो बीच की जो मेरी लेयर थी उसको मैंने नीचे रखा है और सबसे जो ऊपर वाली लेयर थी केक की, उसको अब मैंने ये बीच में रखा है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में थोड़ी डोम शेप आ गई थी हल्की सी, तो इसलिए वो छिप जाए उसके लिए मैंने उसको बीच में रखा है। और अब मैं फिर से इसकी सोकिंग कर रही हूँ। और सोकिंग फ्रेंड्स बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उससे हमारा केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट बन के आता है इसका। और सोकिंग के लिए मैंने फ्लेवर आपको बताया ही है जो मैंने इसमें डाला है। तो इस तरह से इसकी सोकिंग करके अब मैं सेकंड लेयर पर ये क्रीम लगा लूँगी। फ्रेंड्स, केक कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन जो मेरे यहाँ पे जो है बटर स्कॉच केक ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके जो प्रलाइन के जो क्रंच आते हैं बीच में, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरह से मैं इसकी सेकंड लेयर लगा लूँगी। ज़्यादा एक्सपर्ट तो अभी नहीं हूँ फ्रेंड्स मैं केक बनाने में, लेकिन हाँ कोशिश करती रहती हूँ, तो मुझे खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगने लगा है। तो इस तरह से मैं इस टर्न टेबल को घुमाते हुए इसके चारों तरफ से जो इसके क्रम्स आ जाते हैं अपने केक के, तो वो सब इसके क्रीम से छुपा दूँगी। और इस पे सेकंड लेयर पे भी मैंने 1 चम्मच बटर स्कॉच डाल दी है और फिर से इसके ऊपर हम 1 ही चम्मच इसका जो प्रलाइम्स का मैंने चूरा किया है वो डाल लूँगी। अब ये मैं इसके ऊपर जो मेरी लास्ट लेयर थी, जो सबसे नीचे की लेयर थी, वो मैं सबसे ऊपर रखूँगी। और फ्रेंड्स, साथ साथ साइडों से भी ज़रूर इसको क्रीम को सेट करते जाना, क्योंकि साइड में फिर क्रम्स इधर उधर हो जाते हैं, तो वो सब एक साथ सेट हो जाएंगे। और इस लेयर को हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सोकिंग करेंगे, क्योंकि ये नीचे की लेयर है
और नीचे डायरेक्ट बर्तन से हमारा जो केक लगा होता है तो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो इस वाली लेयर को तो हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इसको सोकिंग करेंगे। तो ये अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी और साइडों से भी क्रीम लगा करके, और इसको मैं सेट होने के लिए लगभग आधा घंटे के लिए तो फ्रेंड्स मैं ज़रूर रखूँगी। आधा घंटे में हमारा केक जब सेट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज से बाहर निकालूंगी। हाँ फ्रेंड्स, सेट होने के लिए फ्रीज में ही रखना, बाहर नहीं। फ्रीज में रखने से जल्दी सेट हो जाएगा। और इतने समय के लिए हमारा क्रीम तो बाहर रहेगा नहीं, क्रीम को भी फ्रीज में ही ढक करके रख देना, जिससे हमारे क्रीम को ज़्यादा देर हवा ना लगे और मेल्ट ना हो। तो क्रीम को भी साथ साथ फ्रीज में ज़रूर रखना। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिसका हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसकी क्रम कोटिंग करके आधा घंटे के लिए, समय हो तो 1 घंटा भी दे सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल आइसिंग करके फिर आप जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन एक बार क्रम कोट हो जाएगा ना, तो फिर जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे तो इसके क्रम्स बाहर निकल के नहीं आएंगे। अगर इसके क्रम बाहर आते हैं और फिर वो हमारी क्रीम में मिक्स हो जाएं तो नोज़ल में निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह से इसको मैं आधा घंटे के लिए अब फ्रीज में रख दूँगी। आधा घंटा फ्रेंड्स हो चुका है। अब मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। तो अब अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करना पाइपिंग बैग के द्वारा ही इस पर चारों तरफ से इसकी फाइनल आइसिंग करना। अगर हाँ प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट स्पैचुला से भी क्रीम लगा के और इसके चारों तरफ आइसिंग कर सकते हैं, और ऊपर से भी। मेरे यहाँ क्रीम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं पतले नोजल से ही इसमें क्रीम लगा रही हूँ। आपके यहाँ अगर ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा क्रीम इसमें फाइनल आइसिंग में लगा सकते हैं। अब कोई भी स्पैचुला से आप इसको फिनिशिंग दें। मेरे पास तो स्पैचुला नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा इस स्केल से ही मैं केक बनाती हूँ और ठीक ठीक बन जाता है। तो अभी मुझे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास भी स्पैचुला नहीं है तो आप इस तरह स्केल से, या फिर कोई हार्ड स्क्रैपर होता है उससे आप इसको फाइनल आइसिंग दे सकते हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपको फिनिशिंग देने में प्रॉब्लम होती है तो जो लचीली वाली प्लास्टिक की शीट आती है, या जैसे बच्चों की फाइल होती है, उसको कट करके अगर आप उससे इसमें फिनिशिंग देंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप एक बार कोशिश करके देखना। मैं तो इसी से ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फाइनल आइसिंग इसी से मेरी हो जाती है। और ये इस तरह से कपड़ों के साथ जो टैग आता है मैंने वो लिया है। अब मैं इससे फिनिशिंग दे रही हूँ। केक बनाने में फ्रेंड्स छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना होता है। बस इतने से ही हमारे केक में फिनिशिंग आ जाती है। अगर क्रीम फटी फटी हो रही है तो हल्का सा स्क्रैपर को पानी में डिप कर लें, तो फिर उसके बाद अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और इसी में मैंने ये कोम्ब बना रखा था। ये मैंने इसमें कोम्ब हाथ से ही बनाया है और उसी से मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो साइडों में कोम्ब डिज़ाइन इससे आ गया है। तो ये मैंने पाइपिंग बैग में जो मैंने बटर स्कॉच सॉस बनाई थी वो डाल ली है।
इसको फ्रेंड्स मैंने थोड़ा डाइल्यूट करा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी टाइट थी ये, तो मैंने 1 चम्मच दूध डालकर इसको डाइल्यूट कर लिया है। और अब ये मैंने इसी से ड्रिपिंग दी है। आप देख सकते हैं ड्रिपिंग बहुत ही सुंदर आई है और इससे केक का लुक बढ़ जाता है। तो ड्रिपिंग चाहे कोई सी भी हो, लेकिन केक का लुक में 4 चांद लगा देती है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरह से मैंने इसकी ड्रिपिंग कर दी है और इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने तो इसी से ही गोल गोल शेप बना दी थी और नोज़ल का मैंने आज कोई प्रयोग नहीं किया इसमें, सिर्फ इसी से ये इस तरह से बना के, और आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कोई भी, जैसे मैंने तो एक कैंची से ही कर दिया है, आप किसी भी चीज़ से इस तरह से शेप दे सकते हो। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी शेप बन के आती है। और इसके बीच में मैं थोड़ा सा प्रलाइम डाल दूँगी, तो उससे भी इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। और चाहे तो नीचे नोजल वर्क कर सकते हो। अब ये हमारा केक बन के तैयार है और आप देख सकते हो इसका सुंदर सा लुक।